हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज जो हम आपके लिए लाए हैं वो आपकी क्लास 5th का एक छोटा सा ओवरव्यू है। हम देखेंगे कि हमारी जो बुक है रिमझिम, उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, क्योंकि अब हम रिमझिम पढ़ने वाले हैं। तो रिमझिम में मतलब क्या होता है? रिमझिम किसको बोलते हैं? बारिश की फुहारें कैसे रिमझिम रिमझिम बरसती हैं। तो कभी तेज होती है, कभी धीमे धीमे होती है, कभी एकदम मीठी मीठी फुहार पड़ती है। तो उसी तरीके से हमारी इस बुक में भी कई तरह की रिमझिम है। मतलब खूब तेजी से हंसाने वाली, कुछ समझाने वाली, कुछ बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली, तो कहीं गुदगुदा देने वाली। तो कई तरह की हमारे पास यहाँ पर एक पिटारा है, जिसको हम बोलते हैं ना कि जादू का पिटारा होता है। उसी तरीके से इस बुक में भी तरह तरह का पिटारा है। तो हम यहाँ से जानेंगे कि जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हम हिंदी में जो रिमझिम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्चुअल है क्या। हिंदी को हम सबसे पहले ऐसे समझना शुरू करेंगे कि हिंदी जो है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे कि हम देखते हैं, एक लिटरेचर होती है, एक लैंग्वेज होती है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट में होती है। तो जो लिटरेचर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिंदी साहित्य। तो ये हमारी क्या है? ये लिटरेचर की बुक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी साहित्य। अब जब हिंदी साहित्य लिखते हैं हम, तो हिंदी साहित्य भी हमारा दो खंडों में विभाजित होता है। एक खंड होता है गद्य और एक खंड होता है काव्य। अब जैसे हम कविताएं पढ़ते हैं, अभी आगे चल के आप लोग दोहे भी पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें हमारी किस में आएंगी? काव्य खंड में आती है। तो कविताएं तो जैसे आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक, पहले भी क्लासेस में आपने कविताएं पढ़ी हैं, अब इस क्लास में भी आप कविताएं पढ़ोगे और आगे आने वाली क्लासेस में भी आप कविताएं पढ़ेंगे। तो ये कविता हमारी किस में आती है? ये आती है काव्य खंड में आती है। और इसके अलावा आप जब आने वाली क्लासेस में दोहे पढ़ेंगे, आप बहुत सारी चौपाइयाँ भी पढ़ेंगे, बहुत तरीके से आगे चीज़ें पढ़ेंगे, गीत पढ़ेंगे, तो ये सभी हमारे किस में आएंगे? काव्य खंड में आएंगे। अब इसके अलावा हमारे पास आता है गद्य खंड। तो गद्य खंड में हम तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कहानी पढ़ चुके हैं, निबंध पढ़ चुके हैं, बहुत तरीके के लेख पढ़ चुके हैं। तो ये सभी हमारे किस में आते हैं? गद्य खंड में आते हैं। तो एक क्विक सा हम चीज आपको समझा दें, हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य, हमारा हिंदी साहित्य दो खंडों में विभाजित है। पहला खंड गद्य साहित्य, जिसमें हम कहानियां पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं। और दूसरा खंड होता है हमारा काव्य खंड। काव्य खंड में हम कविताएं पढ़ते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, हमने आपको हिंदी साहित्य के बारे में समझा दिया। अब हम देखेंगे क्या हमारी इस रिमझिम बुक के अंदर हमारे पास किस चीज का पिटारा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पिटारा आ रहा है, यानी कि पिटारा नंबर 1, वो क्या चीज है हमारी? अपनी अपनी रंगतें। पहला पिटारा हमारे पास जो लेके आ रहा है, क्या बता रहा है? अपनी अपनी रंगतें। तो इसके अंदर जो हमारे पास चैप्टर आ रहे हैं, पहला है राख की रस्सी। ये एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब किसी एरिया से प्रचलित एक कथा। तो ये कथा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तिब्बत की कथा वगैरह जैसे होती है ना, कहीं पहाड़ों की कथा होती है, कहीं किसी गांव की होती है, कहीं राजस्थान की हो गई, तो हर जगह जगह की होगी ना, तो उसको वो लोक कथाएं बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये एक लोक कथा क्या है? राख की रस्सी। अब राख की रस्सी के अंदर एक छोटी सी कहानी हम और पढ़ेंगे। राख की रस्सी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक कहानी और पढ़ेंगे। वो कहानी होगी दुनिया की छत, जिससे हमारे पास कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे, लेकिन इससे आपको नॉलेज बहुत सारी मिलेगी। फिर हमारा सेकंड चैप्टर आता है फसलों के त्योहार। अब ये क्या है? हमारा एक लेख है, यानी कि हमारी जो फसलें कटती हैं, हमारा देश क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर क्या है? बहुत तरह की फसलें होती हैं, और जब ये फसलें कटती हैं तो एक तरीके का त्योहार मनाया जाता है। तो इन फसलों के कटने पे कैसे कैसे त्योहार मनाए जाते हैं, वो हम इस लेख के अंदर देखेंगे। तो अब जैसे ये लोक कथा है, लेख है, ये दोनों ही हमारे किस में आएंगे? गद्य खंड में आएंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम तीसरा चैप्टर, खिलौने वाला। ये क्या है? हमारी एक कविता है। और कविता किसके अंतर्गत आती है? हमने अभी आपको बताया था,
वो आती है हमारी काव्य खंड के अंतर्गत आती है। इस कविता की हम व्याख्याएं भी पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे, दोनों। हम आपको पूरा लाइन वाइज कविता समझाएंगे भी, फिर इसकी व्याख्याओं को लिखने के तरीके भी बताएंगे कि जब हमसे अगर व्याख्या पूछी जाती है तो हम किस तरीके से लिखते हैं, ये समझाऊंगी। इसके अलावा इसी पाठ के अंतर्गत हमारे सामने छोटी छोटी 2 और कहानियां हैं। क्या है? ईदगाह और हवाई छतरी, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 यानी कि अध्याय 4 पे। नन्हा फनकार, ये एक कहानी है, इसको पढ़ेंगे और ये कहाँ किसके अंदर आएगी? हमारी गद्य खंड के अंदर आएगी। फिर उसके बाद आएंगे चैप्टर नंबर 5, जहां चाह वहां राह, ये एक लेख है और ये भी हमारा किसमें आएगा? गद्य खंड में ही आएगा। अब देखते हैं हमारे पास दूसरा पिटारा। हमारा दूसरा पिटारा क्या है? बात का सफर। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हमारा आएगा सबसे पहले एक पत्र। हम पत्र को समझेंगे कि पत्र होता क्या है या उसकी कहानी क्या है। फिर इसी के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या? चिट्ठी का सफर, एक लेख। इसमें हम जानेंगे कि चिट्ठी का सफर क्या होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी, भेंट वार्ता। भेंट वार्ता मतलब एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके से जैसे किसी से मिले हम तो एक भेंट वार्ता होती है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए हम किसी से जाकर मिले, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कोई दूसरा कोई कुछ क्वेश्चन करेगा, तो इस तरीके से एक वार्ता होगी हमारी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वे दिन भी क्या दिन थे। ये एक विज्ञान कथा है। जैसे लोक कथा होती है उसी तरीके से विज्ञान कथा भी होती है। लोक कथा किसी एरिया में प्रचलित कोई कथा होती है और विज्ञान कथा क्या होती है? हम विज्ञान से रिलेटेड कोई चीज को जानते या समझते हैं। फिर है हमारा जो है अध्याय संख्या 9, एक मां की बेबसी, कविता। ये हम एक कविता पढ़ेंगे और ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा हमारा काव्य खंड के अंतर्गत। अब हम देखेंगे हमारी जो तीसरा पिटारा है। तीसरा पिटारा क्या है? मजाक खटोला। क्या है? मजाक टोला। क्या आया? मजाक टोला। क्या है? इसमें चैप्टर नंबर 10 है। एक दिन की बादशाहत, ये एक कहानी है, हम इसको कहानी देखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 11 है चावल की रोटियां, एक नाटक है। जैसे हम लोग बहुत सारे स्किप करते हैं ना, स्किट होती है हम लोग के स्कूलों में, तो वो क्या होती है? एक नाटक होता है। तो नाटक किस तरीके से लिखा जाता है वो हम ये विधा भी सीखेंगे और साथ ही देखेंगे कि ये नाटक कैसा है। फिर है चैप्टर नंबर 12 है हमारा गुरु और चेला। ये क्या है? एक कविता है। ये कहानी जो है कविता है, इसको पढ़ेंगे और साथ ही इसकी व्याख्याएं भी करेंगे और सभी अभ्यास कार्यों को भी करेंगे। इसी कविता के अंतर्गत हम देखेंगे बिना जड़ का पेड़, ये कहानी है, उसको भी पढ़ेंगे। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 13 स्वामी की दादी, कहानी है, इसको देखेंगे और इसी के अंदर एक कहानी छोटी और देखेंगे, कार्टून। अब हमारे पास आता है हमारा चौथा पिटारा। चौथा पिटारा हमारा क्या है? आसपास, यानी कि हमारे आसपास क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। बाघ आया उस रात, एक कविता है। किस रात का? अब जिस नाम से लग रहा है अरे बाघ आया उस रात, क्या हुआ होगा उसमें, उसको भी देखेंगे। फिर उसी के अंदर हम देखेंगे एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां, इसको भी पढ़ेंगे। फिर है चैप्टर नंबर 15 बिशन की दिलेरी, ये एक कहानी है। बिशन किस तरीके से दिलेरी दिखाता है इसको देखेंगे और उसी के अंदर एक छोटी सी और कहानी देखेंगे, रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 16 पानी रे पानी, ये एक लेख। पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हम सभी जानते हैं, तो उसको समझेंगे इस एक लेख के माध्यम से। इसी लेख के अंतर्गत हम और देखेंगे नदी का सफर। नदी का सफर किस तरीके का होता है इसको भी जानेंगे। अब इसके बाद हमारे पास में इसी पिटारे के अंतर्गत और भी है
चैप्टर नंबर 17 छोटी सी हमारी नदी, ये एक कविता है। इस कविता को देखेंगे और उसी के अंदर जोड़ा साकों वाला घर, ये एक छोटी सी कहानी देखेंगे। फिर हमारा आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 में है चुनौती हिमालय की, ये एक यात्रा वर्णन है, यानी कि ये कौन सी विधा में लिखा गया है, ये एक यात्रा वृत्तांत है। इसको भी देखेंगे। यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं, जहां पर हम किसी यात्रा का वर्णन करते हैं, वो यात्रा वृत्तांत होते हैं। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, हम क्या उगाते हैं, ये एक छोटी सी कहानी है। तो यहाँ एक हम पिटारे देखने जा रहे हैं हमारी एक छोटी सी रिमझिम की बुक के अंदर। बहुत तरह तरह की कहानियां हैं, लेख हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, भेंट वार्ता हैं, कविताएं हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और ये बहुत सारी चीजें बहुत खूबसूरत हैं। तो हम एक एक करके इस पिटारे के खजाने को आपके सामने खाली करेंगे। तो जरूर देखिएगा। हमारी रिमझिम बुक का पहला अध्याय राख की रस्सी से शुरू करेंगे हम, और धीरे धीरे करके एक एक पिटारे के रंग को खोलेंगे और उस जादू को देखेंगे और मजा भी करेंगे। तो बिल्कुल भी तैयार रहिए इस जादू के पिटारे के लिए, जिसे हम जल्दी ही लेकर आएंगे। Thank you for watching. Bye bye.